नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैक्स सेंटर फॉर स्टडी। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी जो मैंने शॉर्ट में 1 मिनट में बनाई थी, लेकिन वो इतनी जल्दी बोल पाने के कारण वो कुछ क्लियर नहीं हो सकी। तो आज मैं आपको सुना रहा हूं वीडियो बनाकर एक कहानी जो है साउथ इंडिया के लिटरेचर से संबंधित। एक शहर में कोवलन नाम का एक धनी व्यक्ति का बेटा रहता था, जिसकी पत्नी का नाम कन्नगी था। उसी शहर में एक नगरवधू रहती थी, यानी कि एक वेश्या रहती थी, जिसका नाम माधवी था। कोवलन और कन्नगी में बहुत प्यार था, लेकिन उस वेश्या माधवी के उनके जीवन में आने के बाद एक अजीब व गरीब बल्कि एक जीवन में चिंगारी लग जाती है, क्योंकि कोवलन कन्नगी को छोड़कर माधवी के पास रहने चला जाता है और माधवी के पास 2-3 साल रहता है। उसके बाद माधवी से उसका मन मुटाव होता है, तो वो वापस अपने घर अपनी बीवी कन्नगी के पास आता है। कन्नगी उन पुरानी बातों का कोई भी जिक्र नहीं करती, बल्कि अपने पति का एक भारतीय नारी की तरह उसी तरह स्वागत और उसी तरह प्यार करती है जैसे वो पहले करती थी। कन्नगी अपने पति कोवलन को लेकर अब दूर से शहर चली जाती है, यानी कि वो जिस शहर की थे उस शहर को छोड़ देते हैं और एक नए शहर चले जाते हैं जिसका नाम था मदुराई। मदुराई शहर में जब वो जाते हैं तो वहाँ जिस राज्य में जाते हैं वहाँ की एक रानी की पायल और कन्नगी की पायल एक जैसी थी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क था। रानी की पायल खो जाती है। राजा उस पायल को ढूंढने के लिए आदेश जारी करते हैं। सभी लोग, कर्मचारी, सैनिक उस पायल को ढूंढने में लग जाते हैं। वो पायल मिलती है कन्नगी के पैरों में, लेकिन वो कन्नगी की पायल थी, ना कि रानी की पायल। और इस पायल की चोरी का आरोप लगता है उसके पति कोवलन पर। कोवलन पर यह आरोप लगता है और इस आरोप में राजा कोवलन को मृत्यु दंड दे देते हैं। मृत्यु दंड के बाद देने के बाद राजा को जब सच्चाई का मालूम होता है तो राजा को अपने इस आदेश पे बड़ा पश्चाताप होता है और वो फिर इस पछतावे में आत्महत्या कर लेते हैं। इस आत्महत्या की जानकारी जब राजा की धर्मपत्नी यानी कि रानी को मिलती है तो वो अपने पति की इस घटना से क्षुब्ध होकर खुद अपना जीवन ख़त्म कर लेती है। यानी कि इस तरह रानी और राजा अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। जब ये बात, ये सारी कथा, ये सारी बातें कन्नगी तक पहुंचती है तो कन्नगी अपने विरह अग्नि में अपनी बाएं छाती को काट देती है। बाएं छाती के काटने के बाद उसका श्राप पूरे मदुराई पे पड़ता है और जिससे मदुराई जलकर राख हो जाती है। इसके बाद कन्नगी की मौत हो जाती है। अब कन्नगी स्वर्ग में जाती है, जहाँ पर कोवलन उसका इंतज़ार करता है। अब इन दोनों धर्म पत्नी की मुलाकात होती है स्वर्ग में। तो अब बताइए, इस कहानी में असली हीरो कौन है, कोवलन या कन्नगी या राजा? और असली दोषी कौन है, कोवलन या माधवी? कौन है इस कहानी का हीरो और कौन है इस कहानी का विलेन? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं किसी एक नई कहानी में दोबारा इसी चैनल पर। धन्यवाद।